हेलो 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 हेलो। तो हम कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आज का क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरे को दो तीन चीज़ें बतानी है। पहली चीज़, अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन वीडियो का देखना है, उसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, आप उधर जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको इस कोड के बारे में पढ़ना है जो मैं यहाँ लिखूंगा, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश में, इंग्लिश क्या होता है, वो हिंदी इंग्लिश फॉर्म में लिखी होती है जो मैसेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं उस फॉर्म में। तो अगर उसमें पढ़ना हो तो उसकी भी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, तो आप उधर जाके पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन का स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें करना क्या है और एक्चुअली होगा कैसे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें पहले तो दिया हुआ है वेक्टर जो इंटीजर स्टोर कर रखा है और जिसका नाम है प्राइसेस। ठीक, और हमें आउटपुट में देना है इंटीजर। हमें सिर्फ एक सिंगल इंटीजर देना है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ सेलिंग और बाइंग की बात हो रही है और मैक्स प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा? जब हम लोग जो बेच रहे हैं, बेचने वाली जो प्राइस है वो बड़ी हो जिससे हम खरीदें कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस छोटी होनी चाहिए या बाइंग प्राइस छोटी होनी चाहिए, और जो हमारी बेचने वाली प्राइस है वो बड़ी होनी चाहिए। तभी उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम लोग 2 रुपए में खरीद रहे हैं तो हम अगर उसे 10 रुपए में बेचें, जो प्रॉफिट होगा वो 8 रुपए का होगा। तो बेसिकली यही फंडा है। ठीक, अब प्रॉफिट समझ में आ गया कि होता क्या है। तो हमें मैक्स प्रॉफिट चाहिए, तो कोई ऐसी चीज़ हमें चाहिए जो स्टोर कर सके प्रॉफिट चेक करने के लिए कि मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं। तो हम एक इंट बना सकते हैं जो मैक्स प्रॉफिट नाम का हो, जो स्टोर करेगा हमारे प्रॉफिट को। हमें फिर चाहिए कि हमें मिनिमम प्राइस पे खरीदना है, तो हम कह सकते हैं कि एक इंट और बना सकते हैं जो मिन प्राइस का होगा, और हमें उसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम उसे कह सकते हैं इंट मैक्स। ये हमें मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा। अब इंट मैक्स ही मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा, तो एक जल्दी से मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। स्टैक का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम स्टैक में इंट मैक्स करते हैं, तो अगर इंट मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू हो स्टैक में नीचे जाके स्टोर होती है, यहाँ, और जो सबसे ऊपर रहती है वो मिनिमम वैल्यू रहती है। और अगर स्टैक पता हो कि कैसे काम करता है, तो वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो जो आखिरी में गया ये वैल्यू वो पहले निकलेगी। तो ऊपर सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू होगी पूरे स्टैक की। स्टैक मेमोरी होती है। मैं अगर आपको चाहिए स्टैक और क्यू के बारे में समझाऊँ, क्यू भी एक डेटा टाइप होता है। बेसिकली मेमोरी में कैसे डेटा जा रहा है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो अगर आपको चाहिए कि ये समझाऊँ मैं, तो आप बता देना, मैं वीडियो इस पे भी बना दूँगा। तो जो सबसे ऊपर है वो मिनिमम वैल्यू है, तो वो मिनिमम वैल्यू आके यहाँ स्टोर हो जाती है। तो ऐसे स्टैक काम करता है। तो मिन प्राइस यहाँ ऐसे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई पहले। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो नम है वो वेक्टर हमें दे रखा है नम आई। अगेन इसके अंदर अगर ये कहा गया तो ये दिस इज एलिमेंट। जैसे अगर हम यहाँ से प्राइसेस का जो 0th इंडेक्स है उसका जो एलिमेंट है, तो अगर प्राइसेस ये 0 लिखा है और अगर हमें पूछ रहा है कि इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, वो 7 है। ये इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे 7 वैल्यू प्रेजेंट है। तो ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये प्राइस है। ठीक है, प्राइस है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है वो डे है, कि इस दिन खरीदा इस प्राइस पे। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया। इंडेक्स डे एलिमेंट प्राइस। ठीक, तो ये हो गया। अब जल्दी से ये कर लेते हैं, पहले जो चीज़ें हम लोगों ने देख समझ ली हैं उसको। ओके, यहाँ आते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि एक इंट मैक्स प्रॉफिट करके बना लेंगे जिसकी वैल्यू अभी स्टोर होगी 0। इंट हमें एक मिन प्राइस चाहिए, तो मिन प्राइस के लिए बना लेते हैं हम लोग जिसमें मिनिमम प्राइस लेगा इंट मैक्स से। ठीक, अब हमें अब पूरे प्राइसेस में जाके देखना है कि हम कब खरीद सकते हैं मिनिमम प्राइस पे और कब बेच सकते हैं। तो ट्रेवर्स करना होगा, तो हम कह देंगे और इंट आई इज इक्वल टू 0। पूरे वेक्टर में जाएगा तो हम कह देंगे आई जो रहेगा वो लेस देन इक्वल्स टू क्या नाम है वेक्टर का, प्राइसेस।
प्राइसेस डॉट साइज, जितनी उसकी साइज है वहां तक जाएगा और आई प्लस प्लस से होगा। तो ये इटरेट करेगा। इटरेट करने का मतलब क्या होता है? इटरेट करने का मतलब होता है ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, देन यहाँ गया, ये बढ़ता रहेगा आगे। ये इटरेट करेगा। तो ये कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम कह सकते हैं कि हमें मिनिमम प्राइस चाहिए। तो मिनिमम प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? मिन करके एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में जो दो वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसमें से जो छोटी सबसे वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लेगा। तो हम कह देंगे जो मिन प्राइस है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके? लेट्स से हम कह देते हैं मिन, ये फंक्शन का नाम है, और हम कह देते हैं कंपेयर करो मिन प्राइस की जो हमने पहले ऊपर दे रखी है, और किससे? हम कर सकते हैं प्राइसेस, प्राइसेस आई से, जो भी जिस इंडेक्स पे हम लोग हैं उसकी प्राइस देखो। अगर उसकी प्राइस मिन प्राइस से छोटी है तो वो मिन प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम कह सकते हैं मैक्स प्रो, ये बना लिया हम लोगों ने, और हम कह देंगे मैक्स प्रो क्या होगा? मैक्स प्रो, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हम मैक्स फंक्शन लगा लेंगे, वो दो को वैल्यू को कंपेयर करेगा, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे स्टोर कर देगा मैक्स प्रो में। तो हम कह देंगे कि कंपेयर करो मैक्स प्रो से जो हम लोग ने ऊपर दे रखा है, और हमारे पास मिनिमम प्राइस तो ऊपर से आ ही गई है क्योंकि कंपैरिजन होने के बाद मिनिमम प्राइस वो ले लेगा। और अगर हम लोग किसी इंडेक्स पे हैं उसकी वैल्यू लो और जो मिन प्राइस ऊपर स्टोर कर रखी है उससे माइनस कर दो, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? उससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कंपेयर करो मैक्स प्रो से, तो अगर हमारा प्रॉफिट बड़ा होगा तो वो मैक्स प्रो में सेव हो जाएगा, नहीं तो मैक्स प्रो है ये। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो बस कुछ नहीं करना, मैक्स प्रो वापस रिटर्न कर देना। तो हम लोगों ने मिन प्राइस इसलिए बनाया था ताकि हम यहाँ इससे माइनस कर सकें। तो हमें बस मैक्स प्रो रिटर्न कर देना और मैक्स प्रो ही हमारा आंसर है। टाइप में मैक्स प्रो एंड रन दिस कोड। लेट्स, हमारे टेस्ट केसेस सारे पास हो गए हैं एंड या इट इज़ वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिंदी में वीडियो बनाना बहुत ईजी है कंपेयर टू इंग्लिश में वीडियो बनाना। यही वीडियो इंग्लिश में 10 मिनट के ऊपर की है और यहाँ तुरंत मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि नेटिव लैंग्वेज। बट हाँ, अगेन इंग्लिश में अगर इस वीडियो को देखना तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके बारे में पढ़ना है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।